हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद हबीब। आज मेरा एक गाना गाने का मन कर रहा है। सुन साइयां तेरे इश्क दी खैरा मंगिया। माजरत चाहूँगा, बड़ी बेसुरी आवाज़ है, लेकिन ये गाना ना ऐसा लगता है कि मतलब दिल को झकझोर देता है। हिला देता है आपकी शख्सियत को। इतना प्यारा गाना है, मतलब रोंगटे खड़े हो जाएँ इस गाने को सुनने के बाद। जी हाँ दोस्तों, ये गाना है, ये ओएसटी है कुर्बान ड्रामा का। सुन साइयां तेरे इश्क दियां खैरां मंगियां। जी हाँ दोस्तों, कुर्बान। आज मैं लेकर आया हूँ कुर्बान ड्रामा का रिव्यू। जी हाँ दोस्तों, कुर्बान ड्रामा के मरकज़ी किरदार में हैं बिलाल अब्बास, जो जमाल का किरदार कर रहे हैं, और इकरा अज़ीज़ हीर के किरदार में हैं, और शहजाद शेख हैं सहराम के किरदार में। तो दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूँ कुर्बान ड्रामा का रिव्यू। दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा, ये एक ड्रामा, अल्टीमेट ड्रामा है। इतनी अच्छी रोमांटिक कहानी है इसकी, ट्रायंगल लव स्टोरी है, और इतने अच्छे स्क्रीन प्ले, इतने अच्छे डायलॉग्स, और कमाल की राइटिंग, कमाल का डायरेक्शन, और कमाल की एक्टिंग। सब कुछ कमाल है, सब कुछ बेमिसाल है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग स्टोरी पे बात करेंगे। तो जमाल जो है, जो बिलाल अब्बास किरदार कर रहे हैं, वो एक गरीब लड़के का किरदार कर रहे हैं, और बहुत ही पढ़ने में तेज़ है, और फ़ोकस उसका अपना करियर के ऊपर है, क्योंकि उसका घर में कोई नहीं है उसकी वालिदा के सिवा। तो वो एक कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और जहाँ पे इकरा अज़ीज़ हीर वो भी पढ़ रही हैं, लेकिन चूँकि इकरा अज़ीज़ एक ऐसे फैमिली से बिलॉन्ग करती हैं जो बहुत ही मतलब नाज़ो नखरे में पली बड़ी, मतलब चांदी की चम्मच को लेकर के पैदा हुई है, तो उस तरह की कह सकते हैं। तो इस तरह का वो किरदार है, जो अपने माँ-बाप की बहुत लाडो प्यार में पली बड़ी है, और किसी भी तरह की मतलब कमी नहीं है उसकी ज़िंदगी में। तो वो थोड़ी-सी एरोगेंट है, और आपने उसका एक वीडियो देखा होगा, काफ़ी वायरल हुआ था, जहाँ पे वो इकरा अज़ीज़ मोबाइल माँगती हैं बिलाल अब्बास से, और मोबाइल चोरी होने का इल्ज़ाम लगाती हैं। ये टर्निंग पॉइंट था, मतलब इस कहानी का, इस ड्रामे का। तो वो मोबाइल उनके पास नहीं मिलता, फिर इनको अपनी गिल्टी फ़ील होती है, और एक सीन जहाँ पे क्रिएट किया गया, जो होटल में, रेस्टोरेंट में ये अपनी फैमिली के साथ इकरा अज़ीज़ जाती हैं डिनर करने के लिए, वहाँ पे वेटर का काम कर रहे हैं बिलाल अब्बास, यानी कि जमाल। तो उसे देख कर के ये एम्बैरेस फ़ील करती है इकरा अज़ीज़, लेकिन के उसके वालिद कहते हैं कि नहीं, ऐसा हम लोग भी अपनी ज़िंदगी में किया है। और बात सही है दोस्तों, आपके आस-पास इस तरह के कई लड़के मिलेंगे, ऐसे कई लोग हैं, लड़कियाँ भी हैं, जो अपना पार्ट टाइम जॉब करके अपनी एजुकेशन को पूरा करते हैं। तो ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत अहम मतलब हिस्सा है, और ये आईना है हमारी सोसाइटी का। तो ख़ैर एनीवे, तो यहाँ से वो जब अपने वालिद के ज़बान से सुनती हैं उसकी तारीफ़, तो उनकी हिम्मत बढ़ जाती है, और कहीं न कहीं उनको गिल्टी फ़ील होता है, और फिर वो धीरे-धीरे करीब आने की कोशिश करती हैं। लेकिन बिलाल अब्बास उनसे दूर रहना चाहते हैं, वो उनके करीब नहीं जाना चाहते हैं। एक सीन है लाइब्रेरी में, जब जा आकर के इकरा अज़ीज़ कहती हैं, "भाई तुम खाते क्या हो? जो इतनी सारी चीज़ें याद रखते हो, हिस्ट्री की सारी चीज़ें तुम्हें याद रहता, सन और कौन सा कब क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें तुम खाते क्या हो? कोई टॉनिक-वॉनिक लेते हो? कोई तावीज़-वावीज़?" और उस जगह पे जमाल का सिर्फ़ एक ही लाइन कहना, एक ही वर्ड कहता है कि फ़ोकस, और सारी चीज़ें बयान करता है। ये कमाल का सीन था, और एक इबरत देता है लोगों को ये सीन, कि जिसका ज़िंदगी में फ़ोकस क्लियर हो, तो उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अमीर के बच्चे आलमंड्स खाएँगे, और टॉनिक पिएँगे उनके दिमाग को तेज़ करने के लिए, लेकिन गरीब का बच्चा ऐसा होता है कि वो एक एक ही चीज़ लेके पैदा होता है, उसका फ़ोकस। वो फ़ोकस पे रहता है, तो वो अपनी टारगेट को अचीव कर लेता है। ये बहुत अच्छा मैसेज था इस सीन का, और फिर उसके बाद दोनों में मोहब्बत होती है,
और मोहब्बत होती है, लेकिन यहाँ से बात घूम जाती है, स्टोरी एकदम टर्न करता है, अच्छी ट्विस्ट आती है स्टोरी में कि शहज़ाद शेख के बड़े भाई जो हैं, शहज़ाद शेख के घर वाले आकर के इकरा अज़ीज़ पर प्रेशर डालते हैं, उनके फादर पे। पहले फादर इसके खिलाफ रहते हैं कि वो अपने दोस्त के बेटे के साथ जो बचपन में शादी तय कर दी गई थी उसको नहीं करना चाहते, लेकिन फिर बाद में उनकी वालदा के सामने में अपने वादे को वो पूरा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और फिर इकरा अज़ीज़ की मोहब्बत की बलि दी जाती है और इकरा अज़ीज़ वहाँ से फ़ाइट करना शुरू करती है और वो क्या तरह मतलब वो लड़ती है सबसे, लड़ती है और फिर जमाल के पास साथ फिर जमाल के साथ वो कोर्ट जाती है, कोर्ट में जा कर के वो कोर्ट मैरिज करती है और एक सीन है वो बेंच पे बैठे तो वो मतलब वहाँ पे वो कहती है कि सच तो ये है कि माँ-बाप बच्चे को छोड़ देते हैं, बच्चे माँ-बाप को नहीं छोड़ते। ये इतनी अच्छी लाइन थी कि हर इंसान को इसके मर्म को समझना चाहिए, इसके मर्म को महसूस करना चाहिए। बहुत कमाल की लाइन। तो दोस्तों इकरा अज़ीज़ हमेशा जमाल को कीड़ा कह के पुकारती हैं। मतलब उससे उनकी सहेली पूछती है कि क्यों कीड़ा कहती हो? तो वो कहती हैं कि ये हमेशा किताबों में खोया रहता है, किताबों में घुसा रहता है इसलिए इसे कीड़ा कहती हूँ। अ, जब ये जमाल के पास बैठती है और वहाँ पे कहती है तुम नहीं चाहते कि कोई तुम्हारे बराबर आए, तुम कीड़ा हो, ये हो, तो वो कहता कि हाँ, मैं सच में कीड़ा हूँ और मैं किताब का कीड़ा नहीं हूँ, मैं समाज का कीड़ा हूँ। और वो कीड़ा इंसान बनना चाहता है। ये डायलॉग्स इतने कमाल के लिखे हैं। पूरी अ, मतलब एक जो मतलब हम लोग बैकवर्ड जो लोग हैं या गरीब लोग हैं, उनकी जद्दोजहद और उनका स्ट्रगल, उनका दर्द, सब कुछ इस लाइन में बयान कर देता है। अल्टीमेट है ये लव स्टोरी। फिर दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और घर में बताते नहीं, फिर बाद में इनको इकरा अज़ीज़ को शहज़ाद शेख के साथ में निकाह करने का प्रेशर बनाया जाता है और वहाँ वो निकाह कर लेती हैं। लेकिन इस्लामिक तौर पे मतलब जो बातें आती हैं कि निकाह के ऊपर निकाह नहीं किया जा सकता। अब यहाँ से वो अपने फैमिली के लिए चाहती हैं कि शहज़ाद शेख के साथ में वो रिश्ता कंटिन्यू करें और उस दरमियान शहज़ाद शेख का भी एक अफ़ेयर दिखाया गया, वो दूसरे किसी लड़की से मोहब्बत करते हैं, उनका इंटरेस्ट इकरा अज़ीज़ में नहीं है। फिर धीरे-धीरे वो कैसे स्टोरी में एक-दूसरे के करीब आते हैं और इकरा अज़ीज़ कैसे डिवोर्स के लिए दबाव डालती हैं और कैसे एक गरीब की मोहब्बत लुट जाती है, पिट जाती है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। ये कहानी का मूल सारांश था। अब आते हैं दोस्तों परफॉर्मेंस के बारे में। दोस्तों बिलाल अब्बास इतने कमाल के एक्टर हैं, इनको चीख में मैंने देखा था, उसका भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी। उसके बाद वो एक अलग किरदार था और ये वाला जो किरदार है एक इनोसेंट सा, बहुत कम बोलने वाला, गरीब, दबा कुचला सा इंसान और वो मोहब्बत करता है, फिर वो कैसे फाइट करता है और उसने कमाल कर दिया है। फिर इकरा अज़ीज़, उनके कैरेक्टर में इतने शेड्स हैं, इतनी वेरिएशन है उनके कैरेक्टर में। जहाँ एक बाप के लिए मोहब्बत करने वाली लड़की का शुरू में किरदार दिखाया गया है, जो अपने बाप से बहुत बेपनाह मोहब्बत करती है। फिर वहीं एक चंचल सी लड़की जब कॉलेज में पहुँचती है, फिर वो एक लड़के से अट्रैक्ट होती है और उसका एक नेचर जो ऑलरेडी दिखाया गया है, उससे फिर वो एकदम अपोज़िट जा कर के उससे मोहब्बत करती है। फिर उससे उसकी मोहब्बत के लिए फिर उसी बाप से वो लड़ती है, उसी वालिद से वो लड़ती है कि वो अपनी माँ से लड़ती है और वो उनकी कन्वर्सेशन इतने कमाल के कन्वर्सेशन हैं, एक-एक लाइन्स इतने कमाल के हैं कि आप कहेंगे कि क्या बात है यार! तो फिर ये कैरेक्टर फिर वो अपने ससुराल में वहाँ शादी होने के बाद जो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, वो उस ससुराल को मैनेज करते हुए फिर शहज़ाद शेख के साथ में रिलेशन बिल्ड करना, फिर उनके साथ
एक मतलब एक रिलेशन बिल्ड होने के बाद एक मोहब्बत एक जो कि भाई ठीक है यार, यही मेरी ज़िंदगी है, अब इसके साथ करना है कंटिन्यू। और बिलाल अब्बास को भूलना, फिर बिलाल अब्बास के लिए उस पे प्रेशर बनाना डिवोर्स के लिए। इतने वेरिएशन है, इतने सीन में, हर सीन में एक अलग तरह का शेड्स है। ये करना मामूली बात नहीं है और इकरा अज़ीज़ ने उसे बाखूबी निभाया है। शहज़ाद शेख की बात करते हैं। शहज़ाद शेख हमेशा से एक उनका स्क्रीन अपीयरेंस बहुत कमाल का है। वो जब भी स्क्रीन पे होते हैं, एक वो इतनी बड़े स्क्रीन को सँभाल ले जाते हैं। वो अकेले रहते हैं तो वो अपने कैरेक्टर को बखूबी निभाया उन्होंने। वो उस जो कैरेक्टर का एक अपना स्ट्रगल है, वो अपना एक द्वंद जिसको हिंदी में कहते हैं, एक अपनी फाइट है कि वो किसी से मोहब्बत करते हैं, फिर अभी ये वाइफ है, फिर उनको छोड़ के जाने के बाद फिर अपने आप को वो कैरेक्टर को चेंज करना, ये बहुत कमाल का था। देखिए उर्दू ड्रामा में मैं सबसे बड़ी बात देखता हूँ कि वो एक्टर्स बहुत कमाल के हैं जो भी परफॉर्म कर रहे हैं। सब लोगों ने बहुत कमाल का परफॉर्मेंस दिया है। एक होता है कि कैरेक्टर के साथ में ढल जाना, कैरेक्टराइजेशन करते समय 2-3 बातों का ध्यान रखा जाता है। या तो कैरेक्टर में ढल जाता है इंसान या कैरेक्टर को अपने में ढाल लेता है। कैरेक्टर को अपने में ढाल लेना बहुत ईज़ी वे है, लेकिन कैरेक्टर में ढल जाना, वो कमाल का है। तो ये तीनों कैरेक्टर इतने कमाल के हैं। उसी में मैं अब अगला नाम लेने वाला हूँ रेहान शेख साहब का, जिनका कई ड्रामा मैंने देखा। जहाँ इनकार मैंने देखा, इनकार का उनका परफॉर्मेंस वो अल्टीमेट है। मैंने शुरुआती दौर में वो देखा था और मैंने अभी इनका ये वाला देखा। उ उनकी उनके उनके डायलॉग डिलीवरी में जो ठहराव है ना, जो आराम से वो कैरेक्टर को लेके चलते हैं, उसको प्ले करते हैं और उनके चेहरे पे दिखता है वो सारी चीज़ें। एक बाप का दर्द, उसका स्ट्रगल, वो कमाल है। और लैला आर वासी जो हैं वो मैं क्या कहूँ, उनका चेहरा ही काफ़ी कुछ है। अगर उनको मैंने इसमें भी देखा, कुर्बान में भी देखा कि वो जब खड़ी भी हैं, चुपचाप भी हैं, तो भी बहुत कुछ कहती हैं। और यही चीज़ मैं उनको अभी इन दिनों देख रहा हूँ खई में। बहुत कम लाइनें हैं उनकी, लेकिन उनका रहना और देखना, चलना, सब कुछ बयान करता है कैरेक्टर का, स्थिति, सिचुएशन। तो वो कमाल अल्टीमेट है। तो दोस्तों ये ड्रामा आप जाकर देखिए, ARY डिजिटल पे अवेलेबल है यूट्यूब पे। इसके सारे एपिसोड हैं, नहीं देखा तो देखिए, बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत मज़ेदार है, बहुत ही रोमांटिक फ़ील कराता हुआ है और उसके बाद इसकी जो बीजीएम है, वो बहुत कमाल की है। हमेशा बैकग्राउंड से एक सुन साइयाँ जब आता है ना, तो उफ़! बहुत कुछ मतलब दिल में एक एहसास करा के चला जाता है। तो दोस्तों ये है उनका बीजीएम। अब आते हैं, अगला बारी है राइटिंग का। तो मैंने कहानी और स्क्रीन प्ले डायलॉग्स तो बता दिए। तो दोस्तों इसके राइटर हैं ज़फ़र मिराज, जिन्होंने कमाल की राइटिंग की है, कमाल के डायलॉग लिखे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और इस बेहतरीन ड्रामा के डायरेक्टर हैं अहमद भट्टी साहब। तो क्लैप है उनके लिए कि उनकी टीम ने बहुत कमाल का काम किया है। एक अच्छा ड्रामा हमें दिया देखने के लिए और कमाल की लव स्टोरी है। इसी तरह के ड्रामे आप बनाते रहिए और हम उसके बारे में बात करते रहेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें प्यार दीजिए, हमें अपनी मोहब्बत से नवाजिए। तो हमारे चैनल को बस सब्सक्राइब कर दीजिए। बड़ी मेहनत से देखते हैं, एक-एक चीज़ को गौर करते हैं, रिवाइंड करते हैं, हम रिसर्च करना पड़ता है। तो प्लीज़ हमारे चैनल का जो बटन है उसको दबा दीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।